क्योंकि प्रार्थना एक छुपने का स्थान है। प्रार्थना दुश्मनों को अंधा करती है। प्रार्थना खुदा का फेवर तुम पर लेके आती है और तुम पहले से जीत चुके हो, यह भविष्यवाणी है। आमीन। ऊंचा और खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों। हालेलुया। तुम जीतोगे नहीं या हम जीतेंगे नहीं, हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। वी आर ऑलरेडी विनर्स। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ऐसा कौन सा शैतान है जिस पर आप कब्जा नहीं कर सकते? आप प्रार्थना करेंगे, आप कहेंगे बाएं जाओ वो बाएं जाएगा, तो दाएं जाओ वो दाएं जाएगा। शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। खुदा ने कहा यहोशू वो सामने नगर देख, तेरे हाथों में देता हूं, जा तेरा हो गया वो। इसका मतलब तेरा हो गया तो बैठेगा नहीं। लिखा जब उसने परमेश्वर ने कहा तेरा हो गया, उसने लड़ाई की योजना बनाई और लड़ा और जीता, क्योंकि वो ऑलरेडी जीत चुका है। आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। जस्ट प्रार्थना में बैठना है, जस्ट खुदा की हजूरी में बैठना है। वो मेडल जो जीतने का होगा आपके गलों में उतर आएगा सीधा यीशु मसीह के नाम, और आपका एनिमी शर्मिंदा होगा। आमीन। ऊंचा और आशीष हमारी है चर्च। आप कैसे बीमारी के ऊपर फतह पाएंगे? आप कई बार देखते हैं शैतान आपके शरीर के ऊपर अटैक करता है। आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप एक छोड़ रहे हैं, दूसरी खा रहे हैं, दूसरी छोड़ रहे हैं, तीसरी खा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये शैतानी है, ये शैतानी है। बैठ जाओ खुदाबंद की हजूरी में। या तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई योजना हो परमेश्वर की, तब ऐसा होता है, या शैतान आपकी प्रार्थना वाले जीवन पे जब अटैक कर रहा होता है और आपको कम कर रहा होता है, तब वो ऐसा करता है। कैसे बदलेंगे आप अपने उस भाई का जीवन जो नशों में है? विश करके, उसको समझा के नहीं, आप खुद प्रार्थना में बैठेंगे। कैसे बदलेंगे आप अपनी वाइफ का, अपने पति का जीवन? काउंसलिंग करके? नेवर। फैमिली काउंसलिंग बहुत कम काम देती है। प्रार्थना काम करती है, प्यार काम करता है, बोझ काम करता है, कैरेक्टर काम करता है, चरित्र काम करता है। जुबान काम नहीं करती। परिवार में जुबान बाहर काम करती। हालेलुया। आप एक भाई हैं और आपको मालूम नहीं आपकी वाइफ कितनी प्रार्थना करती है, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो आदम ने की थी। उसको मालूम ही नहीं था कि हवा रोज शैतान से बात कर रही है, और शैतान ने पहली बार हवा से बात नहीं की थी, वो रोज आता था। छोटी छोटी बातें, अच्छा परमेश्वर ने ऐसा कहा है, हाँ ठीक है, लेकिन इससे अच्छा भी हो सकता था। धीरे धीरे उसने उसके दिमाग में जगह बनाई, और आदम को मालूम नहीं था। आपको मालूम नहीं आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, आपको मालूम नहीं आपकी वाइफ की सहेलियां कौन हैं, आपको मालूम नहीं आपका हस्बैंड कहां क्या कर रहा है। आदम को मालूम अगर होता तो वो उसको काउंसलिंग देता। उसने इग्नोर किया और शैतान ने उस इग्नोरेंस का फायदा उठाया। आपका कोई फैमिली टाइम नहीं, बच्चों के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं। बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, बाप काम पे आता है, खाता पीता, शाम को सोता, सुबह निकल जाता है। जब आप बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसका कोई इमोशनल बॉन्ड आपके साथ नहीं होता, तो फिर आप बुढ़ापे में दिक्कत पाते हैं। और जब आप प्रार्थना करने के लिए सब इकट्ठे बैठेंगे, वो बॉन्ड अपने आप बनना शुरू होगा। जब आप परमेश्वर के संग जाएंगे, अपने आप चीजें सही होनी शुरू होंगी। इसलिए जो लोग चर्च रेगुलर आते हैं, उनकी जो फैमिली लाइफ है वो बेटर होती जाती है हर साल। हालेलुया। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि इजरायली कौम पूरी हारने लगी? वही तलवारें, वही योद्धा, जब प्रार्थना नहीं होती तो हारने लगते थे। वही तलवारें, वही योद्धा और वही दुश्मन, जब मूसा अपने हाथों को उठा लेता था तो जीतने लगते थे। क्या दर्शाता है कि ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। अगर हम फाइट नहीं करेंगे, जो आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिलता है। जिसके लिए आप फाइट करते हैं वो आपको मिलता है। प्रेयर एक फाइट है, प्रेयर एक काम है, परमेश्वर के साथ एक सहभागिता है जो आप प्रभु के साथ करते हो।
आप बाइबल पढ़ के देखो, महान काम किसने किए? जिन्होंने प्रेयर्स की है। कौन बचे? जिन्होंने प्रार्थनाएं की हैं। विजिट किसके पास हुई? जिन्होंने प्रेयर्स की। बाइबल कहती कुरनेलियस की प्रार्थना और दान, दूत ने कहा तेरी प्रार्थना और दान याद किए गए हैं। प्रेयर्स और दान याद किए गए हैं। अगर आप प्रभु का हाथ अपनी लाइफ पर देखना चाहते हो, कभी भी ऑफरिंग्स और बोने में और टाइथ में पीछे मत रहना। नेवर। मैं टाइथ से ज्यादा बोता हूं अपनी लाइफ, अब पर्सनल लाइफ, मेरा पर्सनल की मैं बात कर रहा हूं। मैं टाइथ से ज्यादा बोता हूं। मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, क्योंकि जब आप प्रेयर में पूरे होते हैं और आप बोने में पूरे होते हैं, कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता। और ये हेवन ओपन करता है आप लोगों के लिए। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं डैम गेट खोल दूंगा। कौन से डैम गेट? स्लूज गेट, डैम गेट, कि बांध के पीछे पानी भरा पड़ा है लेकिन आगे सूखा है, वो गेट बंद है। परमेश्वर ने कहा मेरे पास आशीष है, लेकिन आगे वो गेट बंद अगर रहेंगे तो सूखा रहेगा, लेकिन जब तू टाइथ देगा मैं उस स्लूज गेट को खोल दूंगा और आगे पानी को भेज दूंगा। आप क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, जब लोगों ने प्रेयर वॉरियर्स के यहां स्टडी की कि बहुत से प्रेयर वॉरियर्स अपने जिंदगी में गरीब रहे, क्योंकि प्रेयर वॉरियर्स को लगता था कि वो सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर से ब्लेसिंग पालेंगे, लेकिन वो गलत थे। प्रार्थना तो करनी ही है, लेकिन बोना है, क्योंकि बिना बोए हम काटेंगे नहीं। कुरनेलियस की प्रार्थना और दान याद किया गया। दो चीजें, प्रेयर्स करना और दान देना। लेकिन परमेश्वर ने उसको याद किया और उसको, पतरस को उसके घर भेजा, वो बचाया गया, उसका घराना बचाया गया, पवित्र आत्मा का वरदान उन्होंने पाया। यही क्रिश्चियन लाइफ है। विक्टोरियस, ब्लेस्ड, विदाउट स्ट्रेस। अगर हम प्रार्थना में, पवित्रताई में पूरे हो तो, अगर हम बोने में पूरे हो तो। बाइबल में मिट्टी नहीं चढ़ने देनी है, इसको पढ़ना है हर रात को, कि आप रात को जब इसको पढ़ के आप 10 मिनट की प्रार्थना करने के बाद आप सो रहे हैं, इमेजिन करो परमेश्वर आपके सपनों में आ रहा है। आमीन। हालेलुया। खुदावन के वचन से हमें सीख मिलती है कि चाहे हम कॉल्ड हैं, चोजन वन हैं, चुने हुए हैं, योजना बड़ी है, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, तो भी विदाउट प्रेयर्स एनिमी कब्जा करने की कोशिश करेगा। वो शैतान बीमारियों के साथ, अटैक के साथ, वो आपकी लाइफ के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा जब आप प्रेयरलेस होंगे तो। आज हम सबको मालूम है कि 8 बजे हमने अलग कर देना है। अगर हमने वो 1.5 घंटा कवर कर लिया, मॉर्निंग प्रेयर कवर कर ली, रात की प्रेयर कवर कर ली, आप ड्राइनेस से बाहर आ जाते हो हमेशा के लिए। रूल बन गया आपकी लाइफ। और मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने 8 बजे का समय क्यों चुना। शायद इसलिए चुना क्योंकि जो 7 से 10 आप टीवी देखते थे या कनेक्टेड रहते थे दुनिया की चीजों से, परमेश्वर ने वो ब्रेक लगाई है थोड़ी सी। जब एक ब्रेक लग जाती है तो फिर गाड़ी उतनी तेजी से जल्दी भागती नहीं, तो आप उतनी तेजी से शैतान की ओर भाग नहीं पाओगे। जब ब्रेक लग गई आपकी, ये बेस्ट ब्रेक है, ये खुदा की ओर से है, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि आप इस समय को बदले नहीं, चाहे आप फॉरेन में भी रहते हैं, आप फॉरेन ब्रांचेस के मेंबर, आप फॉरेनर, आप फॉलो करते हैं, आप इस समय को चेंज ना करें और 8 से 9:30 ही इस समय को रखें और इसे पवित्र माने, पवित्र करके इसे अलग कर दें कि यह समय मेरा नहीं है, यह परमेश्वर का समय है। कुछ भी आसानी से नहीं होता है। आप बॉडी बिल्ड करेंगे, आपको खलियां पड़ेंगी, आपको मसल्स आपके पेन करेंगे, क्योंकि कुछ आप नया बिल्ड कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं। ये आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको आपको आदत पड़ जाएगी, आप इसका रिजल्ट देखोगे। इसी साल आप देखोगे, साल के एंड तक आते आते आपकी लाइफ में बेशुमार गवाहियां होंगी, रिजल्ट्स होंगे, क्लियरली विजिबल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ आप कंट्रोल कर सकते हो। मुझे सपने बहुत कम आते हैं। एक दिन शैतान मेरे सपने में आया, बहुत कम आते हैं, और उसने मुझे पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा था।
और इमेजिन करो जब आपका स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर कंट्रोल होता है, मैं सपने में भी उसको पाप करने के लिए मना कर रहा था सपने में भी। इसे मालूम होता है आपकी लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल क्या है, कि आप सपने में भी शैतान, कि आप सपने में पाप कर लिया तो क्या असली में थोड़ी हुआ, लेकिन आप सपने में भी ये पता चलता है कि आप अपनी लाइफ के ऊपर कब्जा रखते हैं। आमीन। आपकी ड्रीम लाइफ, आपकी सोने की जिंदगी जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप नेगेटिविटी से दूर रह के, आपको सारी दुनिया के न्यूज जानने की जरूरत नहीं है। पहले न्यूज अलग होती थी, अच्छी न्यूज होती थी, कोई काम वाली न्यूज होती थी। आजकल की न्यूज शैतानी है, कुछ नहीं है उनमें, कोई ढंग की बात नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं है, बीपी बढ़ाने वाली, लड़ाई झगड़े पैदा करने वाली, आजकल ये आपको मिलेगा। हर नेगेटिव चीज किस देश में हुई है ये मिलेगा, किसने किसको गोली मारी ये मिलेगा, कहां किसके सिर में गोली लगी ये मिलेगा, किसके पेट में लगी ये मिलेगा, किसी की शादी में लगी वो मिलेगा। आपको क्या लेना देना है? आप बैठो ना प्रेयर में, आप सिलेक्टिव चीजों को देखो कि मुझे ये देखना है। पिछले 1 साल से हर दोपहर को मैं एक ही खाना खा रहा हूं, सिलेक्टिव चीजें। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मुझे देखना है, क्या मुझे सुनना है, किससे मिलना है, सिलेक्टिव होना चाहिए सब। आपकी स्पिरिचुअल फिजिकल हेल्थ दोनों बेस्ट रहेंगे। ये भी आने दे, न्यूडल भी आने दे, बर्गर भी आने दे, आप हेल्थी नहीं रहोगे। वो भी देख, फेसबुक पे जो आ रहा है कचरा सब आपके दिमाग में जा रहा है। सारा कचरा आप खा रहे हो, सारा कचरा आप ले रहे हो। कैसे हेल्थी रहोगे आप? स्पिरिचुअली कैसे हेल्थी रहोगे? मेंटली कैसे हेल्थी रहोगे? आप सारा दिन न्यूज क्या सुन रहे हो? फलानी औरत ने अपने पति को काटा, नीले ड्रम में भर दिया। अब सारा दिन अगर न्यूज ऐसी सुनोगे तो जब हस्बैंड वाइफ बैठोगे, आप कैसे बैठोगे? आपको शक रहेगा। जिस दिन उसने कोई गुस्सा कर लिया, बोलोगे ये मुझे भी कहीं नीले ड्रम में ना डाल दे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कौन से हस्बैंड ने वाइफ को चाकू मार के मारा, किसने बंदूक मार दी, किसने गोली मार दी। अगर सारा दिन आप ऐसी न्यूज देखोगी, जब आपका हस्बैंड आप पे गुस्सा करेगा, वो लगेगा ये आज मुझे मारने वाला है, वही मेरा साल हाल होने वाला है। जबकि ना उसके दिल में कुछ है, ना उसके दिल में कुछ। हमारे तो ऐसे फोन है, मेरी वाइफ कर मारे ऐसे फोन है जब हम फेसबुक भरते भी नहीं है, फोन पे ही नहीं, सोशल मीडिया फोन पे ही नहीं, कैसे खोलेंगे? क्योंकि जब आपके एक चीज की 50% अच्छी चीजें आए, 50 बुरी आए, तो चल पता करना ठीक है। लेकिन जब आपके 99% चीजें बुरी आ रही हो और 1% उसमें अच्छा आ रहा हो, तो इसका मतलब अब आपको अवॉइड करना है और काम के लिए जाना है और काम करके अपना वापस आ जाना है। सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन जब प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करो, उसके बाद वापस आ जाओ। आप इतना नेगेटिव जंक गंद अपने दिमाग में भर के पीसफुल लाइफ नहीं जी पाओगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना कर। चाहे तू बड़ी योजना के नीचे है, चाहे तू मिस्र से छुड़ाया गया है, चाहे तू भविष्यवाणियों के नीचे है, चाहे प्रभु की बड़ी योजना तेरी लाइफ के ऊपर है, तो भी लड़ शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से, जो शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, जिनका हेड ऑफिस आसमान में है। तेरी लड़ाई उनके साथ है। प्रार्थना में उनसे लड़, पवित्रताई से लड़, वचनों से लड़, बोने से लड़, तो तू जीत जाएगा और अपने परिवार समेत जल्दी गवाही के साथ वापिस आएगा। आमीन। साथ होने चाहिए और ऊंची आवाज में होने चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। इस थर्सडे को इस सरमन का मैं एंड करूंगा बाकी पॉइंट्स को बता के, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप इस बात को आज से समझ लें कि आपके लिए इंस्ट्रक्शन है खुदा की ये कि आप रात को 8 बजे का समय पवित्र करके उसे अलग कर दें। कोई भी व्यक्ति प्रेयर माउंटेन की प्रेयर से अलग नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ का वो रूल होना चाहिए कि 1.5 घंटा आपको देना है। मॉर्निंग बिना प्रार्थना के कोई काम नहीं करना है। रात को सोने से पहले बाइबल पढ़नी और छोटी सी प्रार्थना करनी है। समझ आ गया सबको ये चीज? दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर आप कंप्लेंट नहीं करना कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। बाइबल कहती मूसा के लोग हारने लग गए, यहोशू के लोग हारने लग गए, पवित्र लोग, चुने हुए लोग। तो परमेश्वर ने हमें बाइबल में सब कुछ दिखाया और समझाया है कि आप क्रिश्चियन हैं, इससे आप जीतेंगे नहीं जब तक आप फाइट नहीं करेंगे। अपनी हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ।